राजनीति किया, परंतु मनोहर लाल जी ने आज तक भेदभाव की राजनीति नहीं किया। सबको समान रूप से सम्मान देने का काम किया। चाहे नौकरियों के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार देने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि आज बिना पैसे के गरीब का बच्चा भी आज SCS अधिकारी लग जाता है। आज बिना पैसे के गरीब का बच्चा भी सब इंस्पेक्टर लग जाता है। आज बिना पैसे के गरीब का बच्चा भी पुलिस के अंदर भर्ती हो जाता है। ये जो व्यवस्था परिवर्तन किया तो ये मनोहर लाल जी ने किया और इस बात को लेकर के लोगों में बड़ा संतोष है। और विकास के अंदर भी अगर आप देखेंगे इन 8 वर्षों के अंदर पहले तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे सिर्फ लोग हरियाणा की बात बोलते थे कि भाई रोहतक का विकास हुआ है, कहीं का विकास नहीं हुआ। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के हर कोने से एक व्यक्ति बात बोलता है कि पूरे हरियाणा का समान रूप से विकास अगर कहीं हुआ तो मनोहर लाल जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के ये सरकार काम कर रही है। और आदमपुर के अंदर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदमपुर के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहली बार हुआ है। आप इसके ऊपर भी ध्यानपूर्वक देखना कि जब से 2014 से मनोहर लाल जी ने हरियाणा की बागडोर को संभाला, 90 के 90 विधानसभाओं का समान रूप से विकास। अगर वहाँ हमारा विधायक है या हमारा विधायक नहीं था, उसके बावजूद भी मनोहर लाल जी उस विधानसभा के अंदर गए। वहाँ के लोगों ने जो मांग पत्र दिए, उस मांग पत्र के आधार के ऊपर करोड़ों रुपया देने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आदमपुर के अंदर भी जो कुलदीप जी ने इस्तीफा दिया है वो उसकी वजह वो वही बता रहे हैं कि वहाँ पे विकास नहीं हुआ। नहीं, देखिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन किया सर। देखिए 90 विधानसभा में, हाँ 90 विधानसभा मैं आपको बता रहा हूँ, ये तथ्य है। एक मिनट, ये तथ्य है क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार को लेकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को लेकर के वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इसी कारण से ज्वाइन की। और ज्वाइन करके उन्होंने त्याग पत्र दे करके एक विकास के लिए कि कांग्रेस के समय के अंदर जो भेदभाव पनपता था उसको वो स्वीकार नहीं हुआ। क्योंकि मनोहर लाल जी ने जब भी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने कभी बात रखी, तभी उन्होंने इस क्षेत्र के लिए पैसा दिया। 500 करोड़ रुपए का काम आदमपुर के अंदर चल रहा है, 168 करोड़ रुपए का पाइपलाइन के अंदर है। और जितने काम विकास के अगर हिसार की कंस्टिट्यूंसी में हो रहे हैं उतने ही काम आदमपुर के अंदर हो रहे हैं। जितने काम कालका में हो रहे हैं उतने आदमपुर में हो रहे हैं। बिना भेदभाव के आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है कि बिना भेदभाव के काम चल रहे हैं। और जैसा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2000 गिनवा दे 500 करोड़ में से तो अच्छा रहे, 2000 काम चल रहा है। देखिए वो लिस्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो काम है वो लिस्ट आपको शेयर हो जाएगी। वैसे आप देखिए जागरूक पत्रकार हैं, वैसे आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो 500 करोड़ रुपए के कहाँ कहाँ काम चल रहे हैं। चाहे हरियाणा के अंदर एक्सप्रेसवे की बात है, चाहे हरियाणा के अंदर 4 लाइनिंग की बात है। इन 8 वर्षों के अंदर आप लोगों ने देखा है कि हरियाणा के अंदर एक बड़ा बदलाव इसके अंदर आया है। और ये पहली बार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली बार है कि हिसार के अंदर जो एयरपोर्ट बना है और एयरपोर्ट भी ये इसी सरकार के अंदर ये कंसीडर हुआ है, इसी सरकार के अंदर इसकी घोषणा हुई है और तभी ये यहाँ पर बना है। इस हिसार के कूद जाते हैं सर, आप हिसार हरियाणा में पहुँच जाते हैं। बार बार हम लोग जिक्र इस वजह से कर रहे हैं कि आदमपुर में उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है। हम आदमपुर के विकास, उसकी समस्याओं को लेकर के कोई बात करें तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा सर। बताइए, आप पूछिए, अब आपके लिए जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे। शिक्षा के लिए आप कह रहे हैं कि बच्चों को तरक्की देंगे, हम OBC के बच्चों को तरक्की देंगे। शिक्षा के लिए जो बनाया गया संस्थान स्कूल वो तो बंद किए जा रहे हैं। आदमपुर में कितने ऐसे स्कूल हैं कि जो बंद किए जा रहे हैं या खोले गए? देखिए, एक भी स्कूल बंद नहीं किया गया। ये पहली बार है कि उनका रेशनलाइजेशन हुआ, उनको मर्ज किया गया। अगर कहीं पर बच्चे कम हैं और टीचर वहाँ पर ज़्यादा हैं तो उनको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया ताकि बच्चे ज़्यादा हैं। अगर ऐसा जो एक क्राइटेरिया सरकार ने रखा है, अगर उतने बच्चे हैं तो स्कूल कोई बंद नहीं है। और ये पहली बार है कि स्कूलों का जो सुदृढ़ीकरण
इस सरकार ने किया। आज संस्कृत मॉडल स्कूल सीबीएसई पैटर्न के ऊपर हर ब्लॉक के अंदर एक एक स्कूल, उस दिशा के अंदर स्कूलों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है कि स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की बजाय माँ बाप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को दाखिल कराना अच्छा समझते हैं, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को, गांव वालों को धरना देना पड़ रहा है कि वहाँ शिक्षक नहीं है स्कूलों के अंदर। नहीं, देखिए वो सारा का सारा जो मैंने मर्ज की बात की है, हर स्कूल के अंदर टीचर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत सारे लगभग गांव ने इस बात का स्वागत किया है कि ये अच्छा स्टेप मनोहर लाल जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया, जिससे कि बच्चों की शिक्षा के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी पढ़ाई ठीक सुचारू रूप से चलेगी। बहुत अच्छा किया हुआ सर, लेकिन मिर्जापुर के अंदर 2 स्कूल थे, मर्ज कर दिया गया। एक स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं, दूसरे के अंदर 400 बच्चे हैं। 400 वाले के अंदर टीचर नहीं थे, 500 वाले के अंदर मर्ज कर दिया। टोटल बच्चे 900 हर स्कूल के अंदर, मैं वही 500 थे, उनकी और पढ़ाई डिस्टर्ब। मैं वही बात कह रहा हूँ जी, हर स्कूल के अंदर टीचर आएंगे। एक भी स्कूल बिना टीचर के नहीं रहेगा, एक भी क्लास बिना टीचर के नहीं रहेगी। और वो सारी की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्योंकि अभी उसका रेशनलाइजेशन किया, उसको मर्ज किया, मर्ज करके जहां पर कोई कम था, कोई ज़्यादा था, उसको एक व्यवस्थित ढंग से करने का काम ये सरकार ने किया। और इसका लोग स्वागत भी कर रहे हैं। कहीं पर कोई दिक्कत इस प्रकार की नहीं है। अगर कहीं टीचर कम है, उन टीचरों को भी जल्दी ही वहां पर भेजा जाएगा। चुनाव है, शहरी इलाका का चुनाव प्रतिशत ज्यादा है, वहीं पे वैसे तो समस्या पूरे हरियाणा में है। यूरिया को लेकर, डीडीपी को लेकर, जैसे खाद को लेकर, वहाँ पे ग्रामीण स्तर के लोग काफी लाइन में, कतार में होते हैं। हालांकि आप लोग जाते हैं उनके घरों में वोट मांगने के लिए, और वो किसान लाइन में खड़े होकर वो खाद के लिए लाइन में खड़ा है। देखिए, क्योंकि कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, परसों जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त डाली, उस समय में 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर उसकी घोषणा की है। भारत निर्मित यूरिया, डीएपी, ये सारी की सारी खाद उपलब्ध होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पीछे कोरोना की महामारी रही है, कोरोना की महामारी के अंदर लगभग चाहे छोटा उद्योग था, चाहे छोटी दुकान थी, चाहे बड़ा उद्योग था, हर उद्योग और छोटा उद्योग भी हर कुछ समय जब लॉकडाउन था उसमें बंद रहा है, तो उसका प्रभाव भी पड़ा है। हमें समझना चाहिए इस बात को। परंतु किसी प्रकार की न डीएपी की कमी न पीछे रही है और न आगे रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया, उस समस्या को हमें जानना चाहिए, उस समस्या को समझना चाहिए। डीएपी की कमी हमारी सरकार के अंदर, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के अंदर अगर एक थैला खाद का लेना होता था तो पहले लठ खाने पड़ते थे, लठ लगते थे, तब जाकर के एक थैला किसान को मिलता था। परंतु आज वो स्थिति नहीं है। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, खुला खाद और डीएपी किसान को मिला। ये कोरोना के कारण थोड़ी दिक्कत आई है, इसको भी जल्दी दुरुस्त करके सब लोगों को ठीक वहाँ पर डीएपी भी और खाद भी उपलब्ध है। रानौलिया आपकी ही पार्टी के आदमपुर से प्रत्याशी रहे हैं, जिस वर्ग और समाज की आप बात कर रहे थे उसी से आते हैं, वो भी छोड़ के चले गए। क्या उसको ये जो जितना उत्थान हुआ इस वर्ग का, वो रास नहीं आया? नहीं, देखिए, कुछ व्यक्ति की अपनी कुछ ज़्यादा वो होता है और महत्वाकांक्षा उसकी ज़्यादा होती है, और महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि पार्टी ने उनको चेयरमैन भी बनाया, पार्टी ने उनको अच्छे पद के ऊपर भी बैठाया, और उनको जहाँ पर भी उसकी आवश्यकता पड़ती थी वहाँ पर उसको भेजते भी थे। और क्योंकि ये प्रक्रिया चलता रहता है, आज कोई है कल कोई है सीट के ऊपर, और धैर्य रखना चाहिए। एक बड़ा सवाल है सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। राम रहीम जो है बलात्कार के आरोपी नहीं है, बल्कि उनको सजा मिल चुकी है। उपचुनाव के चलते बताया जा रहा है कि उनको पैरोल दे दी गई। आज ऑनलाइन एक सत्संग किया, आपकी ही सरकार में विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं रणबीर गंगवा, वो जाकर के वो सत्संग को सुनते हैं, बाद में ट्वीट करते हैं। क्या इतना सदर आ गया है राजनीति का कि बलात्कार के जो सजा काट रहा आदमी है उसके सत्संग सुनने सरकार के नुमाइंदे? देखिए, ये अपनी आस्था की हर व्यक्ति की बात है, और पैरोल का विषय है, क्योंकि ये लीगल प्रक्रिया है, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और लीगल तौर के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करके व्यक्ति को वो जज उसको सुनते हैं, सुन करके फिर उसको पैरोल देते हैं, वो उसकी कानूनी प्रक्रिया है।
कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसको पैरोल मिली है, इसमें सरकार का तो कोई है ही नहीं। और अगर रणबीर गंगवा की आपने बात किया, ये व्यक्ति की अपनी आस्था की बात है, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। नहीं देखिए, ये अपनी आस्था की बात है। सर 2019 के इलेक्शन के अंदर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनकी वोट आई थी 28% के करीब, 34,000 के आसपास आई। और अब की बार जो भव्य के लिए रखा गया है, एम जो रखा गया है वो 1 लाख के करीब रखा गया है। तो पिछले 3 साल में या पिछले 3-4 महीने में कुलदीप बिश्नोई के रिजाइन के बाद ऐसा क्या हुआ है कि 70,000 वोट बीजेपी इंक्रीज कर लेगी? ऐसे कौन कौन से काम हुए हैं जिनसे इतना वोट परसेंटेज जो इंक्रीज हो जाएगा? देखिए, वैसे आपको भी इस बात के बारे में मालूम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 34-35 हज़ार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था और लगभग 55-60 हज़ार के करीब में 65 हज़ार के करीब में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को वोट मिला था और जजपा को वोट मिला था। लगभग 1 लाख का आंकड़ा हम पार कर रहे हैं और ना तो कांग्रेस पार्टी कहीं मैदान में है और ना INLD मैदान में है, क्योंकि कांग्रेस की अपनी गलत नीतियाँ, उसके कारण से कांग्रेस समाप्त हो रही है। मेरे लोकसभा क्षेत्र से हारा हुआ व्यक्ति यहाँ उतारा, इसको यहाँ कैंडिडेट नहीं मिला। विकास का जिक्र कर रहे थे सर कि ऐसा क्या विकास होगा जिसकी वजह से 1 लाख तक वोट पहुंचेगी? कोई 2-4 विकास के कार्य आप लोग देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया। एक मिनट, आदमपुर की भी बात कर रहा हूँ, इसको पूरे प्रदेश के साथ जोड़ना चाहिए। आदमपुर के अंदर मैंने गिनाया है कि 500 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं और 168 करोड़ रुपए के पाइपलाइन में है। वो सारी की सारी लिस्ट आपको शेयर कर दी जाएगी। मैंने दोबारा आपसे रिपीट किया है क्योंकि जब मैं एक बार बोल दिया है पहले, आपने वो नोट किया होगा उसके अंदर। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर आज जितने 4 लाइनिंग रोड बने हैं इन 8 वर्षों के अंदर, आप ध्यान करिए कितने 4 लाइनिंग रोड बने हैं, कितने एक्सप्रेसवे बने हैं। और उसके बावजूद आप लोग देखेंगे हरियाणा के अंदर जो गरीब लोगों के लिए काम हुआ, उनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को डायरेक्ट उन तक लाभ पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी ने किया। चाहे कोरोना के अंदर हर व्यक्ति को एक टारगेट मिशन मोड के अंदर वैक्सीनेट करने का काम किया है। अभी गौ माताओं के अंदर लंपी की बीमारी आ गई थी, हरियाणा के अंदर एक मिशन मोड के अंदर मनोहर लाल जी ने हर गौ माता को वैक्सीनेट करने का काम वो किया है। जबरदस्त काम अगर कोई सरकार कर रही है तो वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सरकार काम कर रही है। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भोजन चाय पानी लेके जाएंगे।